हेलो एवरीवन, ग्रीन आई गार्डनिंग में आपका वेलकम है। मैं आपकी गार्डनर दोस्त। आज मैं आपको नर्सरी से लाई हुई सैपलिंग को लगाने का बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी सैपलिंग ग्रो हो जाएगी और वो डेड नहीं होगी। फ्रेंड्स, दो तरह की सैपलिंग होती हैं, एक जो अभी आपने देखा और एक ये इस तरह से सीडलिंग ट्रे में हमें नर्सरी से सैपलिंग मिलती है। ये बहुत सेफ और अच्छी सैपलिंग होती है जो हम इस तरह से सीडलिंग ट्रे में लेकर के आते हैं। ये बहुत आसानी से इसे आप लगा सकते हैं और इसे आप कई दिनों तक अपने घर में भी रख सकते हैं। इसे लाने के बाद में कोई जल्दी नहीं होती है कि आप इसे लगाएं। इसे आप जब दिल चाहें तब आप लगा सकते हैं, आराम से आप इसे लगा सकते हैं। अगर छोटी है तो उसे आप रख दें 10-15 दिन के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो भी हो सकती है। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी और बहुत कामयाब भी है वो। मैंने उसको हमेशा यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला। तो मैं आज आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि आप नर्सरी से जो सैपलिंग लेकर के आते हैं उन्हें आप कैसे लगा सकते हैं पॉट में। ये देखिए, ये मैं कुछ नर्सरी से स्वीट विलियम है, डेंथस है और कई तरह के इसमें प्लांट हैं जो मैं लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको इसे कैसे ग्रो करना है, इसे कैसे अपने पॉट में लगाना है, किस तरह से लगाएं कि ये डेड ना हो और ये मरे नहीं। तो चलें, आज मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये प्लांट है। इन्हें आप जब भी नर्सरी से लाएंगे तो आप इन्हें फ़ौरन लगाएंगे और ध्यान रखें कि हमेशा इवनिंग के टाइम आप इसे रिपोर्ट करें, ताकि रात का टाइम जो मिल जाता है वो इन्हें बहुत अच्छे से ग्रो करने का टाइम मिल जाता है। ये देखिए, इस तरह से जो कवर किए रहते हैं जड़ को, तो इससे हमारा प्लांट जो सैपलिंग है वो डेड नहीं होती है। इस तरह से रूट्स में हवा नहीं लगती है। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इसमें जो सॉइल लगी है ये बहुत हार्ड है और चिकनी है। इसमें कभी भी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस सॉइल को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें पानी में इसे डाल देंगे तो धीरे धीरे करके जो सारी सॉइल है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी और हमारी जो सैपलिंग है वो उससे सारी जो है रूट्स सॉइल निकल जाएगी और हमारी रूट्स जो सैपलिंग की जो रूट्स है वो भी डैमेज नहीं होगी। अगर हम इसे हाथ से ऐसे निकालने लगेंगे तो रूट्स भी टूट जाएंगी, जो कि बहुत ही नाजुक और महीन महीन सी इसकी रूट्स होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इनको एक एक करके मैं सारी जो रूट्स हैं इसे धो दूंगी, पानी से साफ़ कर लूँगी, ताकि ये सारी सॉइल इसमें से निकल जाए। फ्रेंड्स, हम इसे जो बहुत केयरफुली ग्रो करना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है, तभी हमारी सैपलिंग ग्रो हो सकती है। अदरवाइज़ वो मर जाएगी और हमारा पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट हो जाता है। अगर आप नर्सरी से सैपलिंग लेकर आते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी सैपलिंग लेकर आए, इस सैपलिंग में कम से कम 3 नॉट होने चाहिए। मतलब ये कि कम से कम इसमें 6 पत्तियाँ होनी चाहिए। अगर आप ऐसे सैपलिंग ले लेंगे जिसमें 3 से 6 लीव्स नहीं है तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सॉइल में थोड़ी सी कंपोस्ट डाली है और मैंने इसमें फंजीसाइड ऐड किया है, ताकि हमारी जो सैपलिंग है इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह की डिजीज़ नहीं हो। अब मैंने इसमें कटोरी में पानी लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। ये है रूटिंग हार्मोन्स। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे, मैं 1 ग्राम इसमें थोड़े से पानी में मैंने 1 ग्राम 1 चुटकी रूटिंग हार्मोन्स लिया है, जो मैं इस तरह से अपनी मैं सभी सैपलिंग को लगाती हूँ। आज मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी सैपलिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बता रही थी कि जो 3 नॉट्स वाली ही सैपलिंग आप लेकर के हैं, अगर उससे कम नॉट्स वाले सैपलिंग लेकर के आएंगे तो वो डेड हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों नीचे के जो 2 पत्ते होते हैं वो खाना बनाने का काम नहीं करते हैं। इसके ऊपर के पत्ते खाना बनाते हैं,
तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा छोटी सैपलिंग लेकर के नहीं आना है। फिर आप सैपलिंग ट्रे से अगर निकाल कर लगा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब तक 3 नॉट हो जाए तभी सैपलिंग लगाएं। अब मैं दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादा बड़ी सैपलिंग भी ग्रो नहीं हो पाती है। जब हम उस पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो वो मर सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें पूरी नहीं होती हैं। जहाँ से भी वो सैपलिंग ले करके आते हैं नर्सरी वाले, उसकी रूट्स को कट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सैपलिंग होगी तो उसकी रूट्स भी बड़ी होंगी, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें सारी रूट्स नहीं होंगी, तो वो कट की हुई रूट्स होती हैं। इसलिए वो आप उसको लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा, वो भी डेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा आपको सैपलिंग नहीं लेना है। अब मैं देखिए सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि जो एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं और नीचे की जो डैमेज लीव्स होती हैं, सड़ी गली लीव्स होती हैं, उनको मैं हटा देती हूँ इस तरह से, ताकि हमारे प्लांट्स को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़े और वो अपनी सारी एनर्जी रूट्स डेवलप करने में लगा दे। तो फ्रेंड्स ये है मेरा बहुत आसान तरीका। आप भी एक बार इसे यूज़ करके देखें और आई होप कि आपको भी सक्सेस मिलेगी। मुझे तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। देखिए मैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी लीव्स होती हैं उन्हें मैं रिमूव कर देती हूँ। इस तरह से मैं लगाती हूँ तो बहुत आसानी से मेरा जो ये सैपलिंग है लग जाते हैं। फ्रेंड्स ये जो रूटिंग हार्मोन्स है, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए हैं, रूटिंग हार्मोन्स मतलब रूट्स को ग्रो करने वाला और रूट्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है इसमें डिप करके लगाने से। इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। इसे सिर्फ कटिंग के टाइम ही जैसे कि ज़्यादातर हम लोग सभी इसे बस किसी प्लांट की कटिंग ग्रो करने में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इसे हम किसी भी प्लांट की रूट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे सैपलिंग में यूज़ करती हूँ, सैपलिंग की रूट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपने रूटिंग हार्मोन्स लगा दिया तो वो बहुत जल्दी उसमें रूट्स में फास्ट ग्रोथ होने लगेगी और मेरा सैपलिंग डेड नहीं होगा। इस तरह से आप स्प्रे से इसे पानी दे दें और आप रूट्स में भी पानी दे दें फ्रेंड्स। तो ये है, देखिए इस तरह से मैं ये जितनी भी सैपलिंग रखी है मैं ये लगाऊंगी। ये देखिए मैंने 1 हफ्ते पहले इसे लगाया था। मैं ये सैपलिंग लेकर के आई थी नर्सरी से, जिसे मैंने लगाया है। अब ये देखिए इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। बस आपने जो सैपलिंग लगाई है उसे 2-3 दिन छांव में रखें, फिर उसके बाद आप धूप में दें। ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करें। जब आप देख लें कि सॉइल सूख रही है थोड़ा, तब आप थोड़ा सा पानी दें और हमारी सैपलिंग अच्छे से ग्रो करने लगेगी। नीचे की जो डेड लीव्स होती हैं उन्हें आप रिमूव करते रहें, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके और नई नई लीव्स और नई नई शूट्स आए। उसकी एनर्जी ये जो डेड लीव्स होती हैं इनमें वेस्ट नहीं हो। ये है रूटिंग हार्मोन्स फ्रेंड्स। इसमें 3 तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि रूट्स को निकलने के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं। इसमें 3 तरह के आते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो वो कटिंग की अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ करना पड़ता है। तो ये मैंने देखिए सैपलिंग लगा दी है। अब मैं आपको पिछले हफ्ते जो मैंने सैपलिंग लगाई थी उन्हें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये प्लांट है जो मैंने लगाया था। देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि रूट्स की जो होता है प्रोसेस वो बहुत फास्ट हो जाता है रूटिंग हार्मोन्स यूज़ करने से। और ये देखिए डेंथस है, ये भी देखिए बहुत अच्छे से इसने भी ग्रोथ पकड़ ली है।
फ्रेंड्स कोशिश करें कि एक पॉट में कई प्लांट आप लगाएं, ताकि अगर एक डेड भी हो जाता है तो हमारे पास एक जिंदा रहेगा, जिससे कि जगह खाली नहीं होगी। इस तरह से मैं लगाती हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए, ये भी सैपलिंग मैंने लगाई थी और मैंने इसके नीचे की लीव्स कट नहीं की थी। देखिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सब डेड हो गई हैं, तो ये डेड हो जाएंगी और मेरा प्लांट भी इसकी वजह से डैमेज हो सकता है। नीचे की जो स्टेम है वो गल सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप भी इसको कट कर दिया करें। मैंने इसमें कट नहीं किया था, इसलिए देखिए सब सड़ गई हैं नीचे की लीव्स। तो अब मैं इसे कट कर दूंगी। बाद में कट करना से आप उसी टाइम अगर कट कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। अगर नीचे की लीव्स कट होंगी तो ऊपर की जो नई ग्रोथ होगी वो बहुत फास्ट होगी और नई शूट्स, नई लीव्स बहुत जल्दी आ जाएंगी इसमें, अगर आपने रूटिंग हार्मोन्स में लगाया है। तो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।